नमस्कार। गर्व होता है जब हमारे दुश्मन हमारी तारीफ करें। वॉशिंगटन पोस्ट, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर जो इंडिया की तारीफ कभी नहीं करता है, उसने 31 तारीख के एससीओ समिट जो चाइना में हुआ, जिसमें शिरकत करने के लिए गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उसने एक हेडलाइन बनाया। हेडलाइन में लिखा कि दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली देशों में से 3 इंडिया, चाइना और रशिया चाइना में मिल रहे हैं इस एससीओ समिट में। आज अमेरिका हमारा दुश्मन बना हुआ है और दुश्मन के मुंह से इस तरह की बात सुनना, जो हमारी कभी तारीफ नहीं करता है, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि उसने हमें पूरी दुनिया में 4 सबसे शक्तिशाली देशों में से एक काउंट किया है। आखिर ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया, क्योंकि जो फोटोज आपको मीडिया में देखने के लिए मिल रहा है, जो फोटोज प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में आ रहे हैं, जिनपिंग के साथ में आ रहे हैं, और ये फोटोज और ये सब जो गर्मजोशी से लोग मिल रहे हैं ना, ऐसा लगता है कितने बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आपस में, फोटो खिंचवा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं ये लोग। एक्चुअली ये किसी को जला रहे हैं। वो दूर बैठा डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग ने कुछ फोटोज भेज के बताया कि जो अनहोनी चीज थी, जो इंडिया और चाइना कभी एक दूसरे को साथ में एज अ फ्रेंड कभी मान नहीं सकते, कभी देख नहीं सकते, 2018 के बाद पहली बार वो मिल रहे थे, तो ये अनहोनी अमेरिका ने करके दिखाया। क्योंकि अगर अमेरिका इस तरह की हरकतें नहीं करता, वो स्टेप्स नहीं लेता, तो शायद इंडिया और चाइना इतना करीब नहीं आते। तो एक फोटो जो जिनपिंग के साथ इन्होंने खिंचवाया मोदी जी ने, जिसमें पुतिन भी है, वो फोटो शायद मिर्ची का काम किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि आपके कारण ये जो फ्रेज होता है ना, नेवर से नेवर इन जियोपॉलिटिक्स, इसको बिल्कुल यथार्थ करके दिखाया है, बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया है। क्योंकि कभी भी नेवर मत बोलो जियोपॉलिटिक्स में, बिल्कुल नहीं। कोई आज हमारा दोस्त है, कल दुश्मन हो सकता है, कल दुश्मन है तो आज दोस्त हो सकता है। चाइना के बारे में हमने सोचा था कभी हम उनसे दोस्ती करेंगे? अमेरिका की जो हरकत है, उससे एक जियोपॉलिटिकल चेंज आया है एशिया में। पहले सब लोग वेस्ट को देखते थे, अब वेस्ट हमें देख रहा है। अब हम यहाँ पर एक शक्ति की तरह उभर रहे हैं, चाहे रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया अमेरिका को कि तुम्हें जिससे दुश्मनी करनी है करो, हमसे मत करो। हम एससीओ समिट में भी आए हैं, हमने एक हम अपना बेस बना रहे हैं, अपना एक पिलर बना रहे हैं। उधर हमने ब्रिक्स में भी अपने आप को मजबूत किया है। अगर ब्रिक्स में हम एक साथ आ जाएंगे, तुम्हारे डॉलर को, तुम्हारे घमंड को और तुम्हारे अमेरिकन ट्रेड की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। और इस तरह के फोटोग्राफ्स, इस तरह की जो गर्मजोशी चीजें आपको देखने को मिली मीडिया में, बिल्कुल उसी चीज को यथार्थ कर रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को क्या जताया था कि मैं आपको बुली कर सकता हूं, मैं आपको परेशान कर सकता हूं, घुटनों पे ला सकता हूं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने, जो हमारे देश में भी सुगबुगाहट हो रही थी ना कि आप बोलते क्यों नहीं हो ट्रंप के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, उसने सीज फायर करवाया था, आप ट्रंप से डरते हो, आप ट्रंप की बात मानते हो। तो एक तीर से 2 शिकार करके दिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहले ट्रंप को शांत करवाया और हमारी जो भी सुगबुगाहट यहाँ इंडिया के अंदर हो रही थी, उसको भी ताला लगा दिया, सबकी जुबान पे ताला लगा दिया कि मैं आपको इस बार सुनाऊंगा नहीं, बड़े पर्दे पे दिखाऊंगा पिक्चर। जब पूरी दुनिया की मीडिया अपने बड़े बड़े कैमरा लेके एकदम चाइना में ये एससीओ समिट कवर कर रहे थे, तो उनको दिखाया मोदी जी ने कि इंडिया किसी के सामने नहीं झुकेगा। ना हमें कोई बुली कर सकता है, ना हमें कोई परेशान कर सकता है, और ना हम किसी की बात में आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। और बिल्कुल करके दिखाया। रशिया के साथ ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप दोस्ती मत करो, तोड़ दो। क्यों भाई? अरे 50 सालों से हमारी दोस्ती है, 71 के वॉर से दोस्ती है। उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तब भी दोस्ती थी। आज मोदी जी गवर्नमेंट है, तो भी दोस्ती है। वो 2 लीडर्स जो पुतिन और मोदी जी हैं, जिस तरह से मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बस फोटो खिंचवाने के लिए मिलते हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए मिलते हैं। इनमें एक्चुअली एक अच्छा रिलेशन है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया हमें एक भरोसेमंद दोस्त कहता है, तो इंडिया भी रशिया को एक ऐसा साथी मानता है जो हमेशा उसकी कठिनाइयों में, उसके परेशानियों में हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा साथ दिया है। तो कोई दिखावे की ये रिलेशनशिप नहीं है इंडिया रशिया की। तो उसी तरीके से हमने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ये जो तुम्हारी दोस्ती है, जो तुम हमारी दोस्ती तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे, देख लो, तुम देख लो, अच्छे से देखो, बड़े पर्दे पे देखो। राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी को इनवाइट किया कि आप मेरी गाड़ी में आके बैठो, क्योंकि वो जिस समिट में जा रहे थे, उन्होंने कहा साथ में चलते हैं। मोदी जी ने उनका इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। 10 मिनट उन्होंने वेट किया मोदी जी का, चलो ठीक है, गाड़ी में बैठे। 50 मिनट तक उन्होंने बात किया। 50 मिनट्स में कितने सारे टॉपिक्स पे बात हुआ होगा। बिजनेस है, ट्रेड है, डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजों में बात हुआ। लेकिन जो सबसे मजेदार बात ये थी कि उन्होंने एक फोटो खिंचवाया तो उन्होंने साथ में, और उसको वहीं पे ट्वीट कर दिया कि मिर्ची लगी दूर अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को, कि देख लो जिसके कारण तुमने ये सब जो बखेड़ा खड़ा किया ना, ये ट्रैफिक वॉर और दुश्मनी और इंडिया को झुकाने का काम,
कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें बर्बादी मिलेगी, सिर्फ तुम्हें बर्बादी मिलेगी। क्योंकि तुम्हारे जो बड़े बड़े घराने हैं ना, जो बिजनेस फैमिलीज हैं, उनको तुम संभाल नहीं पाओगे। ये जो पॉपुलेशन है ना इंडिया में, हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। तुम किस किस को संभालोगे, किस किस को जवाब दोगे? तो सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तुमको जवाब दिया ये फोटो दिखाकर कि हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे रशिया के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। 50 साल पहले भी हमारी दोस्ती थी, आने वाले टाइम में भी हमारी दोस्ती रहेगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं दूसरी दोस्ती की तरफ, चाइना के साथ। चलिए, 3 दोस्त आपस में मिले, ऐसा लग रहा था एक नई जुगलबंदी शुरू हुई है इनके बीच में। मोदी जी, पुतिन और जिनपिंग काफी हंसी मजाक कर रहे थे। इतने नेताओं के बीच में ये लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कि बिछड़े हुए भाई हैं। क्या ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है कि एक महाशक्ति का मिलन हो रहा है पूरे एशिया में, वेस्ट को दिखाने के लिए कि अब हमारा टाइम आ गया है? तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं शुरुआत के लिए कि चलो ठीक है, एक तरह की दोस्ती हो सकती है। लेकिन फिर भी मुझे मन में ये डाउट है कि चाइना के साथ दोस्ती हमें करनी चाहिए। क्या वो फ्रूटफुल रहेगा? क्या वो एक भरोसेमंद साथी उभर कर आएगा? ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में है, लेकिन इसका आंसर अभी नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि ये फ्यूचर, ये एक भविष्य के गर्भ में है कि पता नहीं क्या देखने को मिले, क्या देखने को नहीं मिले। क्योंकि जिस तरीके से चाइना का रवैया है, वो एक पाकिस्तान का दोस्त है। सीपेक जो उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है, पेशावर से ग्वादर पोर्ट तक उनका फेज 2 भी शुरू होने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमी का इन्वॉल्वमेंट उनके पाकिस्तान के साथ है, तो शायद उनकी दोस्ती तो नहीं टूटेगी। लेकिन क्या हमारे साथ उनकी दोस्ती रहते हुए हमारे साथ वो हमसे दोस्ती निभा पाएगा? इज अ बिग क्वेश्चन। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो उनके साथ ये बॉर्डर टेंशन है, सीमा विवाद जो है, तो ये जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक कोई दोस्ती की शुरुआत नहीं हो सकती है। हम आपके लिए मार्केट खोल सकते हैं, आप हमारे लिए मार्केट खोल सकते हो, ट्रेड हो सकता है, आगे के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन विश्वास फिलहाल तो नहीं हो सकता है। लेकिन इस चीज को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि नेवर से नेवर वाली कहानी होती है ना जियोपॉलिटिकल में, तो वो हमें शायद बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि हम कल किसके दोस्त बन जाए, कल कौन हमारा दोस्त बन जाए। अगर हमें आने वाले वक्त में लगेगा कि हमें अमेरिका के साथ नहीं जाना है, हमें चाइना के साथ ही जाना है, तो बिल्कुल पास में है चाइना, हम उसके लिए पूरा का पूरा मार्केट खोल देंगे, वो हमारे लिए खोल देगा। हमारे लिए अगर वो मार्केट खोलता है तो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है। हम चाइना से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, हम बेचते कम है उसको। जिस दिन हमने चाइना को सबसे ज्यादा बेचना शुरू कर दिया, वहां पे ऑटोमेटिकली अमेरिका का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा। इतना सब कुछ देख के डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे कि अब क्या करूं, ये तो पासा उल्टा पड़ गया है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को बैकडोर पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। हो सकता है अपने तेवर कम करने पड़ेंगे, अपने घमंड को कम करना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका फर्स्ट तो समझ में आता है, लेकिन वहां भी बिजनेस फैमिली है, बिजनेसमैन है, वहां के लोग हैं, वहां की इकोनॉमी है, सब आपको दबा देंगे सर, लिटरली दबा देंगे। अगर आप इंडिया से इस तरह का बैग लोगे तो तुम्हारे घमंड को भी तोड़ेंगे। तुमने सोचा होगा कि बहुत आसानी से आप हमें झुका दोगे, लेकिन आप भूल गए कि हमारे पास भी एक ऐसा बंदा है जिसके बराबरी करने वाला इंडिया में भी कोई नहीं है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि दुनिया में जो टॉप के आज पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें मोदी जी भी एक हैं, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमें गर्व है कि इस बार जो SCO समिट में उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान की मीडिया अपने प्राइम मिनिस्टर से और भी खफा है, क्योंकि वो 6 दिन के लिए चाइना के विजिट पे गए हैं, जहां 3 दिन तक जिनपिंग ने उनसे मिलने का टाइम भी नहीं दिया। जहां 1 दिन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, डंका बजाकर वापस आते हैं, उनको पूरा का पूरा अटेंशन मिलता है। जिनपिंग भी उनको अपना पूरा का पूरा टाइम देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। और वही प्राइम मिनिस्टर वापस उसी दिन आकर पंजाब में जो फ्लड आया हुआ है, वहां पे जाके भगवंत मान जो उनके CM है, उनसे जायजा लेते हैं कि आखिर क्या कर सकते हैं और क्या हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बहुत आलोचना कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में हर तरफ बाढ़ का सिचुएशन है, लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर चाइना में उनका ग्रेट ग्रैंड परेड देख रहे हैं। तो इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ लीडरशिप। खैर, हमारा SCO समिट काफी सक्सेसफुल रहा, उसके लिए मैं हर एक देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद,